rs24news.com breaking news। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर अब तक 23 मामले जनवरी से लेकर अब तक दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में 7 मामले दर्ज हुए हैं। हम पहले ही कह रहे थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम कर रही है। दिग्विजय सिंह की कविता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। अब वो कविता किसकी है ये तो पता नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह अब सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देते हैं। अभिनेत्री कंगना राणावत को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मैं बहन कंगना से बात करने की कोशिश करूंगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मप्र सरकार उनके साथ है। बैतूल में कंगना राणावत की फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए आवेदन दिया है। इसको लेकर एसपी से फोन पर बात की। मैं कमलनाथ जी से कहूंगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाए। मप्र में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं जाएगी। पत्थरबाजों की संपत्ति जब्त करने पर बनाए जा रहे कानून। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। जिस घर से पत्थर आएंगे उसे घर से ही तो पत्थर निकाले जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किसी को नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा शैडो कैबिनेट बनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। अब आने वाले 10 से 15 साल मप्र के अंदर कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है। अगर सरकार आएगी भी किसी अन्य दल की, इसलिए कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाकर अपना मन बहलाने में लगी है। वो क्या जाने, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक पवित्र संसद के अंदर जो क्षण थे उनको कुलसित और दूषित करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं यही काम उनका हर पवित्र चीज के ऊपर रहता है, यही उनका सोच दर्शाता है। जिस घर से पत्थर आएंगे उसी के तो पत्थर निकाले जाएंगे। किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को, प्रांतीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं, और इसलिए प्रदेश के अंदर इस तरह के कानून पर विचार हो रहा है कि इनसे सख्ती के साथ निपट के वसूली की जाए। सर, पंडित दीनदयाल जाने कुछ कहना था मुझे तुझसे। पटैया पटाखे खड़ा हुआ है। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लोग लव जिहाद कहते हैं, 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। सर्वाधिक भोपाल संभाग में 7, इंदौर संभाग में 5, जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4, ग्वालियर संभाग में 3 प्रकरण धर्म स्वातंत्र विधेयक लव जिहाद के प्रदेश के अंदर पंजीबद्ध हुए। हम पहले से ही कहते थे कि ये एक गंभीर विषय है और बड़े पैमाने में प्रदेश के अंदर मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की, और ये सामने आपके 1 महीने के आंकड़े मैंने रखे। 18 फरवरी को पूरे देश में रेल आंदोलन इनके अभी तक के आंदोलन आप देख चुके हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने कल सब कुछ स्पष्ट
गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। आंदोलन में मांग ही कोई नहीं बची है। दरअसल ये आंदोलन है ही नहीं, ये आयोजन है, ये प्रयोजन है, ये प्रयोग है। ये प्रयोग ये है कि देश में अराजकता फैले, देश में खून खराबा हो, और कुछ नहीं चल रहा है। माननीय मोदी जी ने देश की और वैश्विक छवि बनाई है जो, वो कैसे भी दूषित हो जाए, और इसलिए लाल किले पे जाना, तिरंगा फहराना, ये कोशिश करना कि कैसे भी लाठी चले, गोली चले और किसानों को हम पिटते हुए दिखाएं, लहूलुहान दिखाएं, ये एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है, ये वही है। वरना अब तो कल मोदी जी के भाषण के बाद कुछ बचा ही नहीं है। एमएसपी की बात हाउस के पटल पे आ गई, रिकॉर्ड में आ गई, आंदोलन की बात आ गई, वैकल्पिक है ये तक कह दिया। अब बचा क्या उसमें? कुछ भी नहीं बचा है। ये 18 तारीख का वैसा ही है जैसा अभी हाईवे जाम किया था। ये इसी तरह से हर जगह वो काम करना चाहते हैं जिसमें बल का प्रयोग हो, और कुछ नहीं है इस आंदोलन में। विभागवार जिम्मेदारी देखो, आप मंत्रिमंडल तो बना नहीं पाएंगे आने वाले 15-20 साल में, और दल भी दूसरा आएगा। अब जब आएगा, ये तो कांग्रेस तो नहीं आ रही कभी सरकार में मध्य प्रदेश, तो शैडो मंत्रिमंडल ही बना सकते हैं। वही उनने बनाया है, ऐसे कह के अपने मन का धन तो कर ही सकते हैं, इतनी भी क्या जाति करना। कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन चिचोली में तहसीलदार को दिया है। 2 दिन के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि इस तरह की गतिविधियों से वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकें। मैंने एसपी बैतूल को भी दूरभाष पर बताया है कि प्रदेश की शांति को भंग करने की कांग्रेस जो नापाक कोशिश कर रही है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं बहन बेटी कंगना से भी संपर्क की कोशिश करूंगा, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वो सो कॉल्ड युवा जो है ना, जो इटली चले गए थे, दिग्विजय सिंह जी का ध्यान उसकी तरफ था, वो कि वो युवा जनता के बीच जाएं, इटली न जाएं। और ये उनने भी मान लिया, उन्होंने कहा है कि जाएं, मतलब कांग्रेस जनता के बीच नहीं जा रही है। और वो सो कॉल्ड युवा है जिससे वो समझाने की उम्मीद कर रहे हैं इटली वालों से, वो पहले खुद तो समझ लें कि ये है क्या किसान कानून, तभी तो बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी समझ में आज तक आया हो। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अगर मेरी बात सुनती हो वो या उन्हें सुझाव देने वाले, तो वो ही समझाने कि इस काले कानून में काला क्या है। सर नहीं करेंगे। ममता जी कह रही हैं कि जीते जी सरकार नहीं बनने देंगे। मेरी दीदी दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो, और विपक्ष में बैठे, और विपक्ष में बैठ के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे जीता जाता है, ये देखें विपक्ष में बैठ के। मेरी इच्छा है। सर अमित शाह जी का बंगाल दौरा है, मूल्य बढ़ती है, देश में टक्कर आता है। कांग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं है मित्र, और इसलिए कांग्रेस कोई आंदोलन देश में नहीं कर रही है, न कर पा रही है, न कर पाएगी। रसातल की ओर जाने वाला है, डूबता जहाज है। ट्विटर तक ही तो रह गए, इसलिए कुछ भी ट्वीट करें। अब उनके ट्वीट को भी लोग रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। कांग्रेस ही एक दूसरे को बहला लेते, एक दूसरे को बता देते, वो एक दूसरे को ही धन्यवाद दे रहे हैं। अभी तो दिग्विजय सिंह को ट्वीट करना पड़ रहा है कि जनता के बीच जाओ।